आयु संबंधी अर्थमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्रुप बी या ग्रुप सी, बैंकिंग या टैट, किसी में भी एक या दो सवाल पूछे ही जाते हैं। आयु संबंधी के सवालों को हल करने के लिए आज ऑफलाइन, ऑनलाइन अलग अलग टीचर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट जहां तक मैंने देखा है कि अभी तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो 100% या 90% या मान लीजिए 70% भी इनको कवर कर पाता हो। इसको करने का एक पुराना मेथड था जिसको हम बोलते थे एक्स मेथड के साथ। आज हम आयु संबंधी को पढ़ेंगे एक्स मेथड के साथ, लेकिन आप इसमें परेशान ना हो, ये ओल्ड इज नाउ गोल्ड। एक्स फैक्टर को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, उसमें जो कमियां थी, जहां से गलतियां होती थी, उन गलतियों में थोड़ा सुधार करेंगे और आज इसको एक्स फैक्टर को स्मार्ट एक्स फैक्टर मान के पढ़ेंगे। स्मार्ट एक्स फैक्टर। तो अगर मैं यहां बोलूं कि आयु संबंधी विद स्मार्ट एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर में जो कमियां थी, हमने जैसे मैंने बताया है कि एक्स फैक्टर में जो कमियां हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड क्या करना है, बस समझने की बातें हैं, याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये सिर्फ एक्स फैक्टर में ही नहीं है या आयु संबंधी में ही नहीं है, ये पूरे के पूरे अर्थमेटिक्स में, अगर मैं बात करूं तो पूरे गणित में ही ये बातें हैं, छोटे छोटे लॉजिक हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। यहां 3 बातों के साथ हम शुरुआत करेंगे, इन 3 बातों को ध्यान रखना है एंड देन सारा का सारा अर्थमेटिक्स या सारा का सारा आयु संबंधी यहीं से हल हो जाना है। फर्स्ट, हमेशा सवाल को पूरा पढ़ें। फर्स्ट बात क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सवाल को हमेशा पूरा पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सवाल के लास्ट में हमें किसी स्पेशल कैरेक्टर की एज दे दी जाती है जिसके बिहाफ पे हम सारा सवाल हल कर लेते हैं। दूसरा, उसको ढंग से समझें। ढंग से समझना किस लिए है, कई बार वो हमको सवाल में बोल देता है कि वर्तमान आयु बताइए, इजी है, बोल देगा 5 साल पहले की आयु बताइए या 5 साल बाद की आयु बताइए। हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है वर्तमान आयु का, पूछेगा 5 साल बाद की। अब होता क्या है कि जो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें कई बार वर्तमान आयु जो आपकी निकल करके आई है उसका भी ऑप्शन होता है। अब रश या जल्दबाजी आज कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हो गई है, हर किसी को टाइम मैनेज करना होता है, तो टाइम मैनेज के लिए बच्चा जल्दी से उसको हल करेगा और फटाक से ऑप्शन भर देगा। हमेशा उसको ढंग से समझे कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्स फैक्टर अब बन गया है स्मार्ट एक्स फैक्टर। अब ये स्मार्ट क्यों बना है, एक्स फैक्टर में सिर्फ एक ही कमी थी कि लोग ये मानते थे कि इसकी एक तो कैलकुलेशन बड़ी होती है और दूसरा एक्स मानने में तो लोगों को बड़ी समस्या होती थी कि एक्स माने किसको। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, बस समझने लायक कि यही इसमें बात है कि एक्स हमेशा उस कैरेक्टर को मानना है जो आपका सबसे छोटी उम्र का हो। मान लीजिए ए बी सी डी अगर 4 कैरेक्टर आपके सवाल में हैं तो उनमें जो सबसे छोटी उम्र का हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, उनमें जिसकी भी सबसे कम उम्र होगी उसको हम एक्स मानेंगे। एक्स किसे मानना है, जो सबसे कम उम्र का हो। ठीक है, बस ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। आयु संबंधी आपका लगभग 100% यहीं से हो जाना है। क्वेश्चन टाइप्स की बात आती है, लैंग्वेज हमें हमेशा ध्यान रखना है लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज में पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, आपकी डिस्प्ले पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि पिता एवं पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। पिता एवं पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पहली बात,
पूरा हमें सवाल पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो किसी कैरेक्टर की एज डेफिनेटली दे दी गई हो कि 36 साल है, 35 साल है, 20 साल है, 12 साल है। तो पूरा पढ़ना है, हमने सवाल को पूरा पढ़ा, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर की हमें एज नहीं मिली। दूसरा, उसको ढंग से समझे। ढंग से समझना क्या है, उसने जो हमसे पूछा है वो पूछा है पुत्र की 5 साल बाद की आयु। सवाल को हम हल करते हैं। सवाल में बोला था पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। हमने बोला था कि हम हमेशा x किसको मानते हैं, जो कैरेक्टर छोटा हो। छोटा कैरेक्टर किसका है यहां पे, पुत्र का। x मान ली। पिता की आयु 46 माइनस एक्स। ये 46 माइनस एक्स किस लिए मानी है मैंने, बोला है पिता प्लस पुत्र की आयु का योग है 46। पुत्र को हमने माना था x, तो पिता बराबर हो गए 46 माइनस एक्स। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट बेसिक हैं, आपको बस एक बात क्लियर करने के लिए मैंने इसको ऐसा क्यों माना है, इसलिए मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया। आपको ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। उसने बोला है कि पिता की और पुत्र की आयु का योग है 46, हमने पुत्र की मान ली x, तो पिताजी की होगी 46 माइनस एक्स। कंडीशन क्या है, बोला है 5 वर्ष पूर्व, -5 एंड -5, 5 वर्ष पूर्व। बोला है पिता की जो आयु थी 5 वर्ष पूर्व, यानी अब ये वाली आयु, पुत्र की 5 वर्ष पूर्व वाली जो आयु थी उसकी 11 गुनी थी। ये 11 गुना थी। इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन बनाने के लिए, इसको एक समीकरण बनाने के लिए हम इधर 11 की गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 11 गुना है। चाहे तो मैं इसमें 11 का यहां भाग करूं, अगर मैं यहां 11 का भाग करता हूं तो भी हमको ये इधर आके मल्टीप्लाई में ही आना है। सो इसको डायरेक्ट ही यहां 11 से गुणा कर देते हैं। 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, ठीक है जी, 41। ये माइनस का x है, यहां आ जाएगा प्लस 12। ये माइनस का 55 है, इधर प्लस में चला जाएगा। 5 और 1 6, 5 और 4 9, 12x बराबर 96। x की वैल्यू आ गई 12, 8 छाड़ में x की वैल्यू आ गई 8। पूछा क्या है, पुत्र की आयु, लेकिन कब की पूछी है, 5 वर्ष बाद की। 8 और 5 13। देखिए 3 हमने बात ध्यान रखनी थी। पहली बात, सवाल को पूरा पढ़ना था, हमने पूरा सवाल पढ़ा। सवाल में बोला गया पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो हमने सबसे पहले सवाल को पूरा पढ़ा, उसको ढंग से समझा। ढंग से इसलिए समझा क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो आई है 8, वो आई है वर्तमान में। अगर हम यहां जल्दबाजी करते, शायद ऑप्शन हमारे पास 8 इसमें है नहीं हालांकि, लेकिन हो सकता है कि कई बार 8 उसमें ऑप्शन में ही आ जाए और हम 8 निकालें और धड़ाक से 8 पर टिक कर दें, अपना 8 वाला गोला भर दें। या अगर हम आजकल ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उसमें टिक लगाते हैं। 8 निकली पुत्र की आयु। अब यहां उसने पूछा है पिता की, नहीं पूछी जी, पिता की निकलेगी तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 8 यानी 38। तो पूछा क्या था, पूरा पढ़ा, ढंग से समझा। क्या पूछा है, पुत्र की 5 साल बाद की आयु। पुत्र की आयु 8 निकली, 5 साल बाद 13 हो जाएगी। x किसे माने, तो x मैंने बताया था आपको, x किसको मानना है, हमेशा जो छोटा कैरेक्टर होगा। क्लियर है। एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर उठाइए 6, आपकी डिस्प्ले पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल पढ़ता हूं मैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। वही छोटा कैरेक्टर पहले मानेंगे। छोटा कैरेक्टर है बेटा और बड़ा कैरेक्टर है पिता। छोटा कैरेक्टर बेटा है, बड़ा कैरेक्टर है पिता। x किसको मानना है, बेटे को। बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 7x है। आगे क्या बोला है, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद इसकी भी आयु में 4 वर्ष का इजाफा हो जाएगा, पिताजी की में भी। आगे क्या बोला है, दोनों का योग यानी ये हो जाएगा 56 वर्ष, 56 कर देंगे। 4 और 4 8, 7 और 1 8, 8x प्लस 8 बराबर 56। इधर जाके 8 माइनस हो गया,
ये हो गया 48, 8x बराबर 48, 8 6 48, x की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु है जी 6 वर्ष। बी, ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है और आप मानिएगा ये मैं आपको समझा रहा हूं शायद इसलिए इतना टाइम है, अदरवाइज आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, ना आपको पिता लिखना है ना पुत्र लिखना है। उसने बोला है पिता और पुत्र की, बोला है पिता की आयु बेटे की पुत्र की आयु की 7 गुना है, यानी x बेटे की हो गई और पिता की हो गई 7x। बोला 4 वर्ष बाद +4 एंड +4, दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, बराबर 56 आयु का योग करवाया, दोनों की जुड़ जाएगी, 4 4 8 हो जाएंगे, 8 इधर घट जाएगा, 48 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8x बराबर 48, 8 6 48, x की वैल्यू आ गई 6। सिंपल है जी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसको इतनी ही जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 9 19 21 24 27 33 35 36 37 38 39 41 और 42 इसी तरीके से होने हैं। ये सारे के इतने सारे सवाल बस आपके इसी तरीके से होने हैं। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर में ये सारे सवाल एक तरीके से। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तब तक आपने आज जो सीखा आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक है उसी से प्रैक्टिस कीजिए। इनकेस अगर आपके पास इस तरह का कोई कंटेंट, कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से हमारी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एंड तब आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स फैक्टर आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।